हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिंदी का जो आपका मेन हिंदी है आधार वाली, तो इसके जो है 2024-25 का जो है क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आपका रहने वाला है विद आंसर की आपको जो है मॉडल पेपर कराने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब की बार काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। एक तो आपको ये बता दूं, प्रीवियस ईयर्स के कंपेयर्ड अब की बार जो है आपको आसान पेपर जो है देखने को मिल सकता है, थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। बट आप अगर इस पैटर्न को समझकर नहीं गए, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको अटेम्प्ट करने नहीं आए, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, अगर आपको जो है अपनी तैयारी अच्छे से करनी है क्लास 12th के लिए सीबीएसई बोर्ड की, तो आपको वेबसाइट बता देता हूँ। गूगल पर जाओ, सर्च करो cclchapter.com, नीचे जो है नाम लिखे हुए आ रहे हैं साथ के साथ में स्क्रोलिंग में, तो cclchapter.com इस वेबसाइट पर विजिट करो। इस वेबसाइट पर आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको सारे पेपर्स वगैरह, मॉडल पेपर्स विद आंसर की, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बुक्स के सॉल्यूशन, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। न्यूज़ अपडेट जो भी रहता है सब चीज़ें पता लगेंगी इस वेबसाइट पर, तो विजिट जरूर कर लेना। अब देखते हैं आपका जो हिंदी का पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है। तो आपका जो समय है वो रहेगा आपका 3 घंटे का और 80 नंबर का जो आपका पेपर आएगा। अब इस पेपर के अंदर देखो क्या क्या रहेगा। शुरू में जो है आपको खंड क देखने को मिलेगा, अपठित बोध, 18 नंबर का होगा ये। इसमें 10 नंबर का तो पहले एक पहरा दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया होगा। अपठित आपकी बुक में से नहीं होगा ये आपकी बुक से बाहर से कहीं से भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। कहीं आप ये सोच के बैठे हो कि भाई ये तो मेरी बुक से आएगा और मैं तो ठीक है, बढ़िया, मजे आएंगे अब तो, लेकिन ऐसा नहीं है, बाहर से आएगा ये पैसेज आपका। आपको जो है क्या करना है, पैसेज पढ़ना है। अच्छी बात करने वाला सभी का मान सम्मान हासिल करता है, जबकि अनावश्यक रूप से तिक्त बात करने वाला अपने तमाम गुणों के बावजूद समाज में समुचित सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता। इस तरीके से अच्छे से पढ़ना है, समझना है पहरे को। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, आसान क्वेश्चन आएंगे पहरे पर, ठीक है। अगर आपको इसके आंसर की डाउनलोड करनी है तो वेबसाइट मैंने बता दी है, उसमें सीबीएसई बोर्ड का सेक्शन मिल जाएगा पूरा, वहाँ पर आपको सब चीज़ें अलग से हाईलाइटेड मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, पेपर की भी आंसर की भी। तो पहला क्वेश्चन है, इस पहरे को आपने पढ़ लिया है। साभार संगीता सहाय जनसत्ता 23 अप्रैल 2024, इन्होंने ये लिखा था संगीता सहाय ने, तो इसके बारे में ये पैरा वहाँ से उठाया गया, ये बता रहे हैं। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है, बात का महत्व किस पर आधारित होता है। पाठ का जो पैसेज है हमने उसके आधार पर बताना है, तो किस पर होता है, सकारात्मक या नकारात्मक होने पर। ऑप्शन बी है। बापू के आचरण से हमें क्या नहीं मिलेगा, तो हमें क्या नहीं मिलेगा, वह जीतने की इच्छा हमको नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है 4 कथन हमको दिए हुए हैं। कथन 1 में कहा गया है, बात में सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा होती है। कथन 2 है, बात सम्मान अपमान का आधार हो सकती है। कथन 3 है, विवाद का समाधान बात पर आधारित होता है। और कथन 4 है, तिक्त बात करने वाले गुणी होते हैं। गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है इनमें से, वो हमें बताना है। तो कौन सा कथन हमारा सही है, वो हमारा तीसरे वाला। केवल कथन 1, 2 और 3 ही सही है, चौथे वाला गलत है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है आपने देखो अभी तक जो क्वेश्चन देखे, कैक है और गए, यानी 3 क्वेश्चन जो देखे वो थे एमसीक्यू टाइप में। उसके बाद में जो है क्वेश्चन आएंगे सिंपल, पहले में से आपको क्वेश्चन सिंपल मिलेंगे, उनके आपको आंसर बनाकर लिखने हैं। व्यक्ति की सफलता का मार्ग क्या है, धैर्य के साथ सुनना, समझना, मनन करना और फिर बोलना, यही व्यक्ति की सफलता का मार्ग है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर बनाकर लिखना है पैसेज में से। आपको जरूरी नहीं है सेम पैसेज मिले, बट पैसेज बदला हुआ मिलेगा तो आसान आएगा, इतना मुश्किल नहीं होता पैसेज। अगला क्वेश्चन देखो, युद्ध करवाने और रोकने की जादूगरी का आधार बातें कैसी हो सकती हैं, तो वो हमें बतानी है। तो वो कैसी बातें हो सकती है, सकारात्मक या नकारात्मक भाव की संचारक बातें ही जो है ऐसी बातें होती हैं। अब जरूरी नहीं है, आप सोच रहे हो कि सर 2 नंबर का है, 2 नंबर में इतनी छोटी सी लाइन आप बोल रहे हो। जी हाँ, अगर आप सही लिखते हो, जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड के अंदर सही होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। अगर सही है तो आपको टीचर नंबर जरूर देगा। कबीर के दोहे में वाणी अर्थात बातों की शीतलता से क्या आशय है, तो यहाँ पर जो आशय है, यानी मनुष्य जो बात करे उसमें सकारात्मक भाव हो, संवेदनशीलता हो, राग हो, स्नेहिल हो, तो ये सारी जो बातें हैं यही जो है यहाँ पे शीतलता से जो है इनका आशय है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। कथनी और करनी का भेद समाज को कैसे चोट पहुँचाता है। अविश्वसनीयता का संचार जब होता है, जिससे आपसी जो संबंध है वो बिगड़ जाते हैं, और कथनी और करनी का जो भेद है इस प्रकार जो है समाज को चोट पहुंचाता है।
तो ये थे हमारा जो है पैसेज। इसको ये जो है क्वेश्चन जो दो दो नंबर वाले हैं इनको आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। इनकी कोई वो नहीं है कि आपको एग्जैक्ट लिखना है, वो चीज़ें आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। मैक्सिमम 1 से 2 लाइन, ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैरा मिलेगा आपको 18 नंबर का था ना, 10 नंबर का तो आपने ऊपर देख लिया, वो था गद्यांश। अब जो है 8 नंबर में आपको मिलेगा पद्यांश। पद्यांश में आपको खास तौर पे खड़ी बोली भाषा ही देखने को मिलेगी, जिससे आपको जो पेपर में समझना है वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। एक बार मुझे आंकड़ों की उल्टियां होने लगी, गिनते गिनते जब संख्या करोड़ों को पार करने लगी मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं अस्पताल में था, खून चढ़ाया जा रहा था, ऑक्सीजन दी जा रही थी कि मैं चिल्लाया, डॉक्टर! मुझे बुरी तरह हंसी आ रही, यह हंसाने वाली गैस है शायद। तो ऐसी कुछ यहाँ पे हमें जो है पद्यांश दिया हुआ है। सिंपल बातों से आपको समझ आ रहा है। थोड़ा काफ़ी बड़ा सा पैरा कुंवर नारायण का लिखा हुआ है, ये शायद मैंने किसी बुक में पढ़ाया भी था। अब देखो यहाँ पे जो है इसमें देखते हैं क्या भाग क्या क्वेश्चन। कवि के अनुसार आंकड़ों से क्या किया जा सकता है? तो क्या किया जा सकता है? आंकड़ों से सच छिपाया जा सकता है, आंकड़ों से आज़ादी में बाधा उत्पन्न की जा सकती है, आंकड़ों से अफसोस उत्पन्न होता है, आंकड़ों से हंसाया जा सकता है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे केवल जो है कथन हमारा एक जो है वो सही है, आंकड़ों से सच को छिपाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कवि की हंसी का संभावित कारण था, तो क्या कारण था? वो था गलत और झूठे आंकड़े। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है हमको। यहाँ पे है आज़ादी और प्रजातंत्र। आज़ादी और प्रजातंत्र में हमारा क्या आएगा वो बताना है इनमें से। ठीक है, उसके बाद में आंकड़ों का वायरस, इसमें से क्या मैच करेगा? अफसोस के साथ जीना, तो इसमें क्या मैच करेगा? तो अफसोस के साथ जीना यानी यथार्थ में रहना। ठीक है, और उसके बाद में जो है आंकड़ों का वायरस यानी गुमराह रखने का हथियार। तो इस तरीके से आप मैच कर लो। यहाँ पे जो भी आपको इजीली मैच हो जाए वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 यानी पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा जो हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आंकड़ों की उल्टियों से कवि का क्या तात्पर्य है? आंकड़ों की उल्टियाँ कहते हैं ना शुरू में, यानी कि आंकड़ों से अधिक अत्यधिक जो है घिरे रहना, वो जो है यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है। आंकड़ों का वायरस सीधे दिमाग पर कैसे असर करता है? आंकड़ों से भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है, इंसान झूठ को सच मानने लगता है, संख्याओं का लंबा चौड़ा जाल बुना जा सकता है जो भ्रामक होता है, जो दिमाग पर सीधा असर डालता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर बनाकर लिखना है। डॉक्टर के अनुसार कवि के साथ कुछ भी हो सकने से क्या तात्पर्य है? कवि आंकड़ों का शिकार हो सकता था, सभी अपनी बात समझने के लिए आंकड़ों के खेल में लगे हैं, आंकड़ों को अपने हित में बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, आंकड़े सच को सामने लाने की जगह सच को छिपाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार दर्शाए जा सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमें एक्सप्लेन आउट करना है। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, जो मॉडल पेपर्स हैं बहुत सारे स्कूलों में सीबीएसई के, मैं बताता हूँ आपको, सीक्रेट है, किसी को मत बताना। ठीक है, सीबीएसई के बहुत सारे स्कूलों में जो मॉडल पेपर आ रखे हैं, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इनको जो है प्री बोर्ड एग्जाम जो आपके होते हैं उनमें आपको दिया जाता है और आपसे बोला जाता है इनको अच्छे से करो। तो आपको नहीं पता होता कि भाई ये मॉडल पेपर्स हैं, लेकिन यहीं से दिए जाते हैं। तो प्री बोर्ड ज़्यादातर स्कूलों में ऐसे ही मिलेंगे, सेम पेपर मिलेगा प्री बोर्ड अगर दे रहे हो आप। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनको भी बता देना ये बात। और फाइनल पेपर भी सिमिलर पैटर्न पर ही आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस वैरी कर सकते हैं बट कंसेप्ट वही रहेगा। अब अगली जो बुक आती है खंड ख, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न। 22 नंबर की आपकी किताब आएगी अभिव्यक्ति और माध्यम पर। ठीक है, जिसमें आपको 6 नंबर का एक निबंध लिखना है, रचनात्मक लेख कह लो, जिसमें विद्यालय का वह खास दिन, बारिश के में बिन छतरी, हवाई जहाज के बिना दुनिया। तो इनमें से कोई सा भी आप जो है लिख सकते हो, एक लिखना है आपको। 120 शब्दों में, एस्टिमेट लगा लो भी, 120 शब्दों में आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं 2-2, 3-3 पन्ने भर के आ जाते हैं, टीचर नंबर पूरे दे देंगे, बट ऐसा नहीं होता। जितने शब्दों की सीमा होती है उतने में लिखो तो काफ़ी बेहतर रहता है। बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको, 120 में बोला है तो 130 वर्ड के आसपास, 140 वर्ड तक आप जा सकते हो लेके। उससे बड़ा मत करना, उससे छोटा भी मत करना। कहीं तुम कोस्ट टू कोस्ट 120 वर्ड करो तो वो भी जो है उसमें भी टीचर नंबर काट सकता है। 130-40 सफिशिएंट वर्ड रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है 4 चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप एक निबंध लिख रहे हो। पहले जो है आरंभ, जो कि आरंभ के अंदर आप जो है स्टार्टिंग बनाओगे वो 1 नंबर की रहती है। फिर विषय वस्तु आएगी आपकी 3 नंबर, यानी पूरी डिटेल में जब बातें करोगे। उसके बाद प्रस्तुति और भाषा जो आपकी 1 नंबर की रहेगी। तो इस तरीके से आपका 6 नंबर का ये रहने वाला है।
निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर 4 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर देने। 50 शब्दों के आसपास, ये जितने बोलते हैं उससे 10 शब्द एक्स्ट्रा रखना, 10-20 शब्द तो सही रहता है। तो 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, 2 नंबर के हैं, 8 नंबर का ये रहेगा। क्वेश्चंस देख लो। कहानी और नाटक किन बिंदुओं के पर समान होते हैं? कहानी और नाटक दोनों में कहानी, पात्र, परिवेश, कहानी का क्रमिक विकास, संवाद, द्वंद्व, चरम उत्कर्ष सब जो है ये समान होते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से क्या अभिप्राय है? ऐसे विषय जिसकी कभी आशा भी ना की गई हो, यानी कुछ नहीं पता जिसके बारे में, कह सकते हो वह अप्रत्याशित विषय होते हैं, उन पर लेखन इस तरीके से कहते हैं। आप अपने हिसाब से गाइडों में जो डेफिनेशन है वो भी रट के जा सकते हो, या फिर जो है इसमें सिंपल मतलब ये भी कह सकते हो कि एक ऐसा विषय है जो किसी ने ना पढ़ाया ना रटाया, मतलब कुछ नहीं पता, अब बिल्कुल अनजान हो। जैसे एक एलियन मिल गया हमको और एलियन के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता था, रियल एलियन मिल गया, तो वैसी सी बात हो जाती है ये कि अप्रत्याशित विषय, यानी जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में लिखना। रेडियो संचार का कैसा माध्यम है? इसकी 2 सीमाएं लिखनी है। रेडियो जो है कैसा माध्यम है, सबको पता है, रेडियो से सुनाई देता है, तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसकी सीमाएं सुन लो। अब जो है जैसे 2 नंबर का, तो इसमें आधा क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर ले तो 1 नंबर मिलेगा। ये 2 सीमाएं हैं तो ये आधे नंबर के पॉइंट मिलेंगे आपके, ठीक है, इस तरीके से रहता है। अब सीमाएं सुन लो कैसे लिखनी, काफ़ी सारी है वैसे तो। रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है, यानी जैसे हम अखबार को वापस जाके पढ़ लें वैसी सुविधा नहीं मिलती। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत रेडियो स्टेशन को बंद कर देगा, यानी कि उसको जो है पसंद नहीं है और कुछ उसको मिलना नहीं है ऑप्शन कि मैं ये पढ़ लूँ, या वो अपनी पसंद का नहीं कर सकता मतलब। तो और भी काफ़ी सारी सीमाएं होती हैं, उसमें कुछ देख नहीं सकते, घटनाओं का जो है चित्रण नहीं पता, बहुत सारे पॉइंट्स है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रीलांसर पत्रकार कौन होता है? फ्रीलांसर पत्रकार में यानी कि जिसका संबंध किसी खास अखबार से ना हो और वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए जो काम करते हैं उसको फ्रीलांसर पत्रकार कहते हैं। आज के टाइम पे फ्रीलांसर पत्रकार के साथ साथ बहुत सारे जो है फ्रीलांसर के काम करते हैं लोग, जैसे किसी को वेबसाइट बनवानी हो गई, या क्योंकि मेरे को नहीं पता, जैसे मेरे को कोई काम करवाना है तो मैं किसी रैंडम बंदे को हायर कर लूँगा इंटरनेट पर और वो मेरा काम करके दे देगा। उसको ये मतलब नहीं है मैं किस संस्था के लिए हूँ, क्या हूँ, वो फिक्स सैलरी नहीं होती। जैसे कोई मेरे को बोले भाई मेरा ये काम कर दे तो मैं करके दे दूंगा, भाई पैसे दे दे, तो ऐसे रहता है। इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसको फ्रीलांसर कहते हैं। और फ्रीलांसर करके एक वेबसाइट भी है जिससे जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरों का काम करते हैं, अपना मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म बना हुआ पूरा, तो वैसा ये फ्रीलांसर पत्रकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के कोई 2 लाभ बताने हैं। 2 लाभ बताने हैं। देखो, नए और अप्रत्याशित विषय यानी जिनके बारे में नहीं पता उन पर लिखने के क्या फायदे हैं। पहला, ये जो है आपकी मौलिक रचना होगी, किसी को कुछ पता तो है नहीं घंटा भी, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। लेखन कौशल में अधिक विकास होगा, आप अपने हिसाब से कहानियां बनाकर नई नई कहानियां लिख सकते हो। तो ये अप्रत्याशित विषय होते हैं जो नई नई कहानियां बनाई कर लिखी जाती है, ऐसी चीजें होती है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको। यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन मिले हैं, 5 में से 4 करने थे आपको, ठीक है। 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा जिससे आपको सुविधा रहेगी। बाकी आपको जो है PDF वगैरह आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पॉसिबल हुआ तो आपके लिए पेड PDF बना देंगे जिसको पढ़कर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है खरीदना ना खरीदना, बट वो भी आपको वेबसाइट पर वहीं पर मिल जाएगी cclchapter.com पर। अब देखो यहाँ पे जो है बड़े क्वेश्चन है ये, प्रिंट और मुद्रित माध्यमों में से आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं 3 विशेषताओं का रेखांकित कीजिए। जब भी आपसे बोला जाए कि 3 विशेषताएं, तो 4 बनाने की जरूरत नहीं है, 3 ही लिखनी है। अच्छे से जो पता हो वो 3 आप लिख सकते हो। अब देखो क्या लिखना है, पहले हमें बताना प्रिंट या मुद्रित माध्यम क्या होता है। जिसे छापा गया हो, जिस माध्यम में मतलब प्रिंट किया गया, छापा गया हो। मुद्रित माध्यमों के तहत जो अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें वगैरह आती है, तो ये जो है मुद्रित माध्यम होता है। 3 विशेषताएं बतानी है। पहला, ये स्थायी होता है, यानी कि परमानेंट होता है, हमेशा रखे जा सकते हैं ना। जैसे प्राचीन काल में ग्रंथ वगैरह लिख के रखे गए, वैसे बोलता कोई या कोई चिप होती खराब हो जाती, तो ये चीज़ उसमें बेटर है। रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, ऐसा मजबूरी नहीं है कि हमें उसको उसी की रफ्तार में सुनना पड़ेगा। हम हमारे हिसाब से जब हमारा मन कर रहा है तब हम पढ़ सकते हैं इनको। पढ़ते पढ़ते कहीं भी रुक कर सोच विचार कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं, तो वो सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। और भी बहुत सारे पॉइंट है, आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। उल्टा पिरामिड शैली किस प्रकार के लेखन की बुनियादी शैली होती है, इसके मुख्य 3 भागों को स्पष्ट करना है हमको। तो
समाचार लेखन की बुनियादी शैली होती है। उल्टा पिरामिड शैली जो है किस प्रकार की पूछ रहे हैं ना, किस प्रकार के लेखन की, तो यह है समाचार लेखन की। ठीक है, अब जो है यहाँ पे उसके बाद में इसके 3 भाग बताने हैं। तो पहला होता है मुखड़ा, जिसको या इंट्रो भी बोलते हैं, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है निष्कर्ष या फिर समापन। खेल पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करते हुए बताइए कि खेल पत्रकार में क्या विशेषताएं होनी आवश्यक हैं। तो खेल में जो है करियर आज अपने उफान पर खेल पत्रकारों के लिए अद्भुत करियर के जो है अवसर हमें प्रदान कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से कुछ है। उसके बाद में इसकी विशेषताएं देखें तो खेल की जो तकनीकी नियम बारीकियों की हमें समझ हो जाती है, खेल विशेष में कीर्तिमानों की हमें जानकारी हो जाती है कि कौन एक्सपर्ट है कौन कैसा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो आपका खंड गय। ये आपको आरोह और वितान जो 2 किताबें हैं आपकी उनमें से मिलेंगे। ये आपका 40 नंबर का 80 नंबर का पेपर था ना, उसमें से आपका जो है अभिव्यक्ति माध्यम आ गया। ठीक है, उसके ऊपर जो आपको अपठित गद्यांश पद्यांश पढ़ लिया आपने 18 नंबर के। अब जो आ चुका है ये आपके आरोह और वितान बुक से 40 नंबर का यहाँ से मिलेगा। 40 में पहले आपको 5 नंबर का एक पहरा दिया जाएगा। पहरे के अंदर जो आपको फिर बार बार गर्जन हुई वर्षण है मूसलाधार, इसको पढ़ लो, समझ रखा है किताब में आपने, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसके बेसिस पर आपसे पूछे जाएंगे MCQ। इन MCQ के आपको आंसर करने हैं। क्रांति का लाभकारी वर्ग होता है, तो कौन सा वर्ग होता है लाभकारी? वो है शोषित वर्ग। गगनस्पर्शी स्पर्धा, पंक्ति के अनुसार दिए गए कथनों पर विचार करते हुए सही कथन को चुनना है हमको, तो वो है यहाँ पे इनमें से सही कथन है अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना। रिक्त स्थान भरना है, क्रांति के खालिस्तान के जैसे वर्जन गर्जना, सबसे आसान है ये, तो ऊपर से मैच कर लो और मिल जाएगा बादलों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें कथन और कारण दे रखा है। कथन है क्रांति के से शोषकों के शोषण का अंत संभव है, और कारण दिया हुआ है कि क्रांति शोषितों के अधिकार सुनिश्चित करवा पाती है। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ये बात जो है हमारे यहाँ पे इसका आंसर रहेगा 4th वाला, यानी कि कथन A सही है और कारण R दोनों सही है। कारण R कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, D ऑप्शन रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, तेज बरसात या क्रांति से कौन धराशायी हो जाते हैं? तो कौन? बड़े वृक्ष और पूंजीपति वर्ग जो है यहाँ पे धराशायी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है आपको इसी बुक में से जो है 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, सॉरी 2 प्रश्न है 3-3 नंबर वाले। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का ये रहेगा। आपको 3 ही क्वेश्चन है और इनमें से आपको कोई से 2 जो आसान लगे। हर सेक्शन में आपको यही मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। दिन ढलने के बाद लौट रहे राही के कदम स्थिर क्यों हो जाते हैं? पाठ एक गीत के आधार पर हमें बताना है क्यों जो है रुक जाते हैं। 3 नंबर का है, तो आपको 3 से 4 पॉइंट, 3 पॉइंट कम से कम और 4 पॉइंट मैक्सिमम आप बना सकते हो, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है एग्जैक्टली। जब गिनतियों में बोलेंगे कि 3 पॉइंट बताओ 4 पॉइंट, तो आपको सोचना पड़ेगा उतने ही बनाने हैं। नहीं तो आप जैसे 3 नंबर में तो 4 पॉइंट बना सकते हो, या फिर सिंपल पैसेज टाइप का आंसर है वो लिख सकते हो। अब यहाँ पे दिन ढलने के बाद लौट रहे राही के कदम स्थिर क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे हमें रीजन देना है। कवि जो है एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है, शाम के समय उसके आने के इंतजार में व्याकुल होने वाला कोई नहीं है, अतः वह किसके लिए तेजी से घर जाने की कोशिश करे। इस प्रकार के विचार आते ही उसके राही में कदम जो है स्थिर हो जाते हैं, यानी कि अब उसको लग रहा है कि भाई जब ही नहीं कोई तेरा, तू क्यों तोड़ कर रहा है, तो वैसा कुछ है। पाठ कवितावली के आधार पर स्पष्ट करें कि क्या तुलसी युग की समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। तुलसीदास ने जो कहा वह आज भी प्रासंगिक है, और मूल्यहीनता, नारी की स्थिति और आर्थिक दुराव्यवस्था का यहाँ पे इसमें जो है चित्रण किया गया है, उन समस्याओं का चित्रण है। इनमें अधिकतर समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। छोटा मेरा खेत कविता में कवि कागज को खेत का ही स्वरूप क्यों मानता है? कवि ने जो है कवि कर्म को, यानी कवि जो कार्य करता है उसको कृषि के कार्य के समान उसको बताया है। जिस तरह किसान जो है खेत में बीज बोता है, वह बीज अंकुरित और जो है बड़ा होता है, पल्लवित होकर पौधा बनता है। इसी तरह जो है किसी क्षण या रचना, एक विचार और अभिव्यक्ति का जो बीज है वो बोया जाता है। उसी लिए जो है खेत में जो है वो ऐसी बात कहता है कि कवि जो है कागज को खेत का रूप मानता है, यानी कि उसकी रचना भी वैसी ही होती है। आगे बढ़ते हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, आपको 3 मिलेंगे, 2 जोन से समझ आए वो कर लेना। कविता बात सीधी थी पर में किसी बात को पेचीदा कैसे किया जाता है? तो बात को जो है सहज रूप से ना कहकर उसको तोड़ मरोड़ या घुमा फिरा कर कहने का प्रयास किया जाता है, जिससे वो बात जो है पेचीदा बन जाती है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता आज के मीडिया का प्रासंगिक व्यंग्य है, कैसे?
कविता जो है कुछ लोगों की संवेदनाओं को प्रकट करती है। लोग धन कमाने एवं अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। किसी की भी करुणा बेचकर अपनी जो है आय कमाना चाहते हैं। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उल्टे सीधे उससे सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए ये जो है मतलब आज की मीडिया है इस पर जो है ये जो कविता है ये प्रासंगिक व्यंग्य है सही तरीके से। आगे बढ़ते हैं। रुबाइयाँ जो पाठ है इसमें आंगन में ठुमक रहा है जिदियाया है बालक तो हुई चांद से ललचाया है। इसमें व्यक्त बालपन को रेखांकित करना है हमको कि बचपन बालक जो है कैसे दर्शाया गया है। बच्चे जो है जिद पर आते हैं तो अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए अलग अलग प्रकार की हरकतें किया करते हैं। बच्चे का ठुनकना, पाँव पटकना, रोना धोना आदि सभी क्रियाएं बचपन को जो है यहाँ पे दर्शा रही है, बालकपन को दर्शा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका ये था पूरा कविता वाला सेक्शन जिसमें आपने क्वेश्चंस देख लिए। 4 नंबर के यहाँ से थे, 6 नंबर ये, 10 नंबर का और 5 नंबर का पहला था आपका, ठीक है। 15 नंबर का रह गया ये वाला सेक्शन। अब सेम ऐसे ही आपको मिलेगा दूसरा सेक्शन, यानी कविता जो किताब है आरोह वाली, इसका दूसरा भाग यानी कहानी वाला पोर्शन। इसमें आपको पहले जो है गद्यांश दिया हुआ 5 नंबर का, इसको आपको पढ़ना है। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती, जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और आपको पढ़ के अंदाजा लगाना है कि क्या है ये। अब उसके बाद में जो है गद्यांश के अनुसार मूर्ख क्या समझते हैं वो हमें बताना है। तो जहाँ है वहीं पर वो बने रहेंगे ये वो सोचते हैं। पुराने फूल पत्तों को यह क्यों समझना आवश्यक है कि झड़ना निश्चित है। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि जन्म और मृत्यु जगत का प्रमाणिक सत्य होते हैं, इसीलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन को हमें चुनना है। तो सही कथन क्या रहेगा यहाँ पे? जो चीज़ फलती फूलती है उसका अंत निश्चित है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है मिलान करना है। चलो मिलान करते हैं। पहला है जीवन का सत्य, वो क्या है? बुढ़ापा और मरणशीलता, जीवन की स्थिरता। तो ये क्या है हमारा? ये है अधिकार और लिप्सा। तीसरे की जरूरत नहीं है, अपने आप मैच हो जाएगा। आपका आंसर रहेगा आपका फर्स्ट वाला। उसके बाद में गद्यांश का केंद्रीय भाव हो सकता है। तो केंद्रीय भाव क्या है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो ये केंद्रीय भाव हो सकता है इसका। आगे बढ़ते हैं। इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायत द्वारा दिए गए अन्याय पर हमें टिप्पणी करनी है। तो डिटेल में बताना है इसको थोड़ा सा। भक्तिन की बेटी के संदर्भ में देखो, इन्होंने नहीं बताना, पाठ के आधार पर बताना किसके साथ अन्याय हुआ, क्या हुआ, हमें पता होना चाहिए ऑलरेडी वो। तो भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया अन्याय असल में अन्याय था, मतलब जो न्याय किया था वो असल में अन्याय था। तर्कहीन और अंधे कानून पर यह आधारित था। संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर भोली बच्ची को धोखे से जाल में फंसाया गया। लड़की की कोई बात नहीं सुनी गई और पंचायत के अंधे कानून से बुरे की जीत हो गई और पीड़ित जो थी उसकी हार हो जाती है। तो ऐसा कुछ आप डिटेल में अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। मैं इन शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ रफ आइडिया के लिए आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि भगत जी का व्यक्तित्व बाजार को कैसे सार्थकता देता है। तो कैसे सार्थकता देता है? निश्चित समय पर चूर्ण बेचने वाले का निकलना, या फिर कह लो निश्चित आमदनी के आमदनी के बाद में चूर्ण को जो है बच्चों में फ्री में बांट देना, बाजार के आकर्षण से कोई प्रभाव ना पड़ना, पैसे की व्यंग्य शक्ति से जो है निर्लिप्त रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं जो है बहुत सीमित होती हैं और बाजार का आकर्षण उन पर कोई काम नहीं कर पाता। तो ये जो है ऐसे ही लोग, भगत जी कहते हैं ना, ऐसे ही लोग जो है बाजार को सार्थकता देते हैं। ये भगत जी का व्यक्तित्व सार्थकता इस प्रकार देता है। आगे बढ़ते हैं। काले मेघा पानी दे विज्ञान के तथ्य पर सहज प्रेम की विजय है। आशय जो है हमें स्पष्ट करना है। विज्ञान का अपना ही एक तर्क होता है जो तथ्य से उपजा है। लोक मान्यता का आधार जो है विश्वास होता है और जो प्रेम से आता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक्सप्लेन आउट करना है डिटेल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 क्वेश्चन मिलेंगे। लुट्टन पहलवान की किन 2 चारित्रिक विशेषताओं को आप अपने जीवन में समायोजित करना चाहेंगे, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला हम साहसी लिख सकते हैं, संवेदनशील लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि साहसी थे, काफ़ी जगह उन्होंने साहस दर्शाया है, संवेदनशील भी थे, तो वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं, अपना सकते हैं अपने जीवन में। सीरीज़ के फूल, इनको डिटेल में बताना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। सीरीज के फूल पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक गांधी जी और सीरीज को एक समान क्यों बताता है।
तो क्यों बताता है, सीरीज जो है चिलचिलाती धूप, लू, वर्षा और आंधी में भी अविचल खड़ा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही गांधी जी आज़ादी के संग्राम में अन्याय, भेदभाव और हिंसा को झेलते रहे, सेम जैसे सीरीज का फूल झेल रहा है। उसके बाद सीरीज जो है अनासक्त रहकर अपने वातावरण से रस खींचकर सरस और कोमल बना रहता है। वैसे ही गांधी जी भी अन्यायी शासन के विरुद्ध में डटकर खड़े रहे थे और लोगों से जो मदद है वो लेते रहे थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा देनी हमको, तो दास्ता जो है केवल कानूनी पराधीनता नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने पेशा चुनने की आज़ादी ना होना और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने की अनुमति ना होना ही जो है असल में दासता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो अभी जो है आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके जो है वितान वाली जो किताब है उसमें से आएंगे। 10 नंबर का ये वाला सेक्शन आपका रहेगा। अभी पहला क्वेश्चन है, कहानी सिल्वर वाइडिंग के आधार पर उन भारतीय जीवन मूल्यों को समझाइए जो समय के साथ बदल रहे हैं। जीवन मूल्य जैसे समय के साथ जो बदलते दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे संयुक्त परिवार का टूटता हुआ ढांचा, परंपराओं और रीति रिवाजों से अलगाव, बड़ों का अनादर, त्याग भावना की कमी, तो ये सारे पॉइंट आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। उसके बाद डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन आउट कर लेना, कहीं तुम इतना 2 लाइनें लिख के भागा फिर नंबर कम मिलते हैं। कविता के प्रति लगाव के बाद लेखक के अकेलेपन को लेकर धारणा क्यों बदल गई, जूझ पाठ के आधार पर बताइए। पहले तो आपको जो है कहानियां जरूर पता होनी चाहिए, कहानियां नहीं पता तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब इसमें आपको क्या बताना है कि कैसे जो है उसका अकेलापन की धारणा बदली थी। पहले जो है लेखक मतलब जानवरों को चराते समय, खेत में पानी लगाते समय और अन्य कार्य में अकेलापन महसूस क्या करता था, उसको दुख होता था, कष्ट होता था। कविता में के प्रति लगाव होने के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं को जो है गाता रहता, उनकी तुकबंदी करता रहता, अकेले में ऊंची आवाज में गाता कविता, अभिनय करता, नृत्य करता कविताओं पे, और गाते नाचते वो काम करता रहता। और इन सब चीज़ों से, कविताओं की वजह से जो है उसका अकेलापन अब दूर हो गया, क्योंकि अकेलापन अब उसे जो है अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अकेलेपन में ही वो इन चीज़ों को कर सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप पर्यटक के रूप में मोहनजोदड़ो जाएं तो आप क्या क्या देख सकते हैं, हमें बताना, मतलब वहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है वो चीज़ें बतानी है। तो पहले आप जो है वहाँ पे बता सकते हो कि वहाँ पे अजायब घर है, अजायब घर में ये चीज़ें रखी हुई हैं। उसके अलावा आपको नालियों का बता सकते हो कि वहाँ पे ढकी हुई पक्की नालियाँ देखने को मिलती हैं, अन्न के भंडार मिलते हैं, बौद्ध स्तूप बना हुआ है, विशाल जो है स्नानगार और कुंड बना हुआ है, उनके बारे में आप अच्छे से जो है एक्सप्लेन आउट कर सकते हैं, जिससे आपको जो है क्लियर हो जाए पूरे का पूरा। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर मैंने जो करा दिया है। क्वेश्चन आंसर मैंने बिल्कुल डिटेल एग्जैक्ट आंसर नहीं बताया, राउंड राउंड बताया, ताकि क्योंकि आप अपनी गाइडों में सब अलग अलग गाइडें लेके बैठे रहते हैं स्टूडेंट, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी गाइड्स में है उनके हिसाब से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो वेबसाइट पर विजिट कर लेना cclchapter.com पर। वहाँ पर आपको मॉडल पेपर, पुराने पेपर्स भी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारा जो पेपर है सीबीएसई वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में से आता है, तो वो सब चीज़ें आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी। वहाँ से आप जो है पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो आराम से, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, बुक्स के सॉल्यूशन वगैरह भी वहीं पे मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। CCL चैप्टर CBSE को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।